अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई किस्म की मैक्रोनीस की डिश जिसका नाम है बेक्ड चिकन मैक्रोनीस। ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसको आप अपने लंचेस एंड डिनर्स में साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और अपनी इवनिंग पार्टीज़ में स्नैक के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी वाइट सॉस। चिकन का मिक्सचर बनेगा इसमें। फिर मैक्रोनीस के साथ वो हम डिश में डालकर ऊपर वाइट सॉस की लेयरिंग करेंगे, चीज़ वगैरह डालेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैक्रोनीस को, जो किसी भी फॉर्म में है आपके पास, उसको आप बॉईल कर लें। 15 से 20 मिनट तक आप इसको बॉईल करेंगे थोड़े से ऑयल और नमक के साथ, और फिर इसको स्टेन करके आप साइड पे रख लें। स्टेन करने के बाद आप इसको एक दफ़ा ठंडे पानी से ज़रूर गुजार लें ताकि उसमें पकने का अमल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी अपनी वाइट सॉस। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना बटर। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा डाल के मैं सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करूंगी। बहुत ज्यादा इसको भूनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चूल्हा बंद करके ½ टी स्पून इसमें नमक चला जाएगा और ½ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, काली मिर्च पाउडर या सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल दें। और इसमें जाएगा 2 कप दूध। वाइट सॉस की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी भी डाल दिया है। इन सब चीज़ों को मैं विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और चूल्हा दोबारा ऑन कर दूंगी और इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। साथ ही साथ विस्क से मिक्स करते जाएं ताकि जो भी लम्प्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बिल्कुल पतला। 2-3 बॉयल्स आने के बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें एक और चीज़ आप ऐड करेंगे, वो है क्रीम, ताकि इसमें मज़ीद क्रीमी टच आ जाए। मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे पास पार्मेजान चीज़ थी, ये ऑप्शनल है, वो मैंने 1 टीस्पून जितनी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी अपनी चिकन की बेस। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें एक छोटी सी प्याज, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी बनेगी, चॉप होने के बाद वो मैंने ऐड कर दी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा लहसुन। इन दोनों को मैं थोड़ा सा सौते करूँगी और जब ये हल्की गोल्डन सी हो जाएंगी तो मैं इसमें क्यूब में कटी हुई चिकन ऐड कर दूंगी, ½ kg। चिकन को हम इतना पकाएंगे कि उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन का पानी अब ड्राई होने वाला है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें वूस्टर सॉस ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा चिकन पाउडर। इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं हॉट सिरौशा सॉस डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितनी, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून केचप डाल दूंगी। इन सबको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ये सब कुछ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा सॉसी रखना है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना।
इसलिए मैं इसको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में लाने के लिए पानी ऐड किया और फिर मैंने इसमें 1 कप जितना दूध ऐड कर दिया। अब ये देखें एक अच्छी सी सॉस भी बन गई है और ड्राई फॉर्म भी इसकी ख़त्म हो गई है। मैदे की वजह से इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब मैं इसको डिश में डाल रही हूँ। अपनी ओवन प्रूफ डिश ले लें, किसी भी शेप की है, उसमें ये चिकन डालें। इसके ऊपर आप अपने बॉइल्ड मैक्रोनीज ऐड करें। पूरी लेयर बॉइल्ड मैक्रोनीज की आ जाएगी। थर्ड लेयर इसके ऊपर व्हाइट सॉस की आ जाएगी, जो हमने पहले से प्रिपेयर की हुई थी। अगर व्हाइट सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप उसको थोड़ा सा दूध डालकर पतला कर सकते हैं। ये देखिए पूरी लेयर व्हाइट सॉस की आ गई। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और साथ ही मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, वो भी मैं छोटे छोटे करके इसके ऊपर डाल दूंगी। अब आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आप इसमें और मज़ीद इसको टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं इसमें हैलोपिनो पेपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हैलोपिनो पेपर्स आ गई और इसके ऊपर मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है, जो चिली केचप है। उससे इसमें एक कलर भी आ जाएगा और ये खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी, जो कि पहले से प्री हीटेड है। सिर्फ ऊपर की ग्रिल ऑन करनी है क्योंकि बाकी सब कुछ तो पहले से ही पका हुआ है। और सिर्फ 15 मिनट्स तक इसको हमने जब तक कलर आ जाएगा तब तक पकाना है। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।